नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं सनातन हिंदू मान्यताओं की चर्चा की अगली चर्चा करने के लिए फिर उपस्थित हूँ। आज की चर्चा है कि आपने सुना होगा कि हमारे हिंदू देवी देवताओं के वाहन अलग अलग पशु पक्षी ही क्यों हैं? ऐसा क्या है? इनके पीछे रहस्य क्या है? जिस देवी देवता में जिस गुण का आरोप किया जाता है उसे उसी गुण वाला कोई पशु या पक्षी वाहन के रूप में दिया गया है, इसलिए उनके वाहन भी प्रतीक हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर एक देवी देवता का विशेष वाहन कहा गया है। जैसे देवी भागवत के अनुसार लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, दुर्गा का सिंह है, शिव पुराण के अनुसार गणेश का चूहा है, शिव के जो नंदी हैं। तो ऐसा क्यों है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन वाहनों के रूप आदि में अत्यंत ही अद्भुत रहस्य और सूक्ष्म प्रेरणाएं छिपी हुई हैं, जिन्हें आप लोगों को जानना चाहिए। अब गणेश जी के वाहन की बात करते हैं। वाहन चूहा। स्वच्छंदता की स्थिति में ये अस्थिर होने का प्रतीक है। मन रूपी चूहे की एकाग्रता हो जाने पर संसार के सभी सुखों की प्राप्ति और ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। आत्मज्ञान से चंचलता पर लगाम लगती है। गणेश पुराण के अनुसार कौंच गंधर्व के अपराध करने पर ऋषि सौभरी ने उन्हें श्राप देकर चूहा बना दिया था। ऋषि से शाप मोचन की विनती करने पर उसे पाराशर ऋषि के यहाँ पैदा होने वाले गजानन का वाहन बनकर स्वर्ग प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। चूहे द्वारा सभी को परेशान करने पर गणेश ने अपना पाश अभिमंत्रित कर उसे बांध लिया। तब उसकी गणेश स्तुति से प्रसन्न होकर उसे गणेश जी ने अपना वाहन बना लिया। अब शिव जी का वाहन क्या है? नंदी। नंदीश्वर धर्म का बोधक है। नंदी का सफ़ेद रंग सत्व गुण का प्रतीक है और नंदी के 4 पैर, धर्म के 4 स्तंभ, दया, दान, तप और शौच हैं। इनका पालन करने पर हम शिवलोक की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। सरस्वती का वाहन क्या है? हंस। पक्षी में श्रेष्ठ रूप में सर्वपूज्य है। नीर, क्षीर, विवेक एवं मोती चुगना इसकी विशेषता कही हुई है। इन गुणों को अपनाकर ही ब्रह्म पद पाया जा सकता है। अब लक्ष्मी का वाहन उल्लू। आध्यात्मिक दृष्टि से ये दिवांधता का प्रतीक है कि आप अंधे हो जाते हैं। जब कोई भगवान विष्णु को छोड़कर अकेली लक्ष्मी का आवाहन करता है, तब उनका वाहन भरे दिन में ना देख सकने वाला विनाश का प्रतिनिधि उल्लू होता है। अन्यथा वो पतिदेव के साथ गरुड़ पर सवार होकर ही आती हैं या जाती हैं। सांसारिक जीवन में लक्ष्मी यानी धन दौलत के पीछे बिना सोचे समझे भागने वाला व्यक्ति आत्मज्ञान रूपी सूर्य को नहीं देख पाते। इसलिए दिवाली पर अधिकतर लोग केवल लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अकेली लक्ष्मी का यदि आप पूजन करेंगे और नारायण को छोड़ देंगे तो वास्तव में लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर ही आपकी अकल को अंधा बना देगी। अब आते हैं दुर्गा के वाहन पर। दुर्गा का वाहन सिंह, शेर, बल और पौरुष का प्रतीक है। चूँकि सिंह हिंसक प्राणी है, इसलिए देवी के उपासक में सिंहत्व के गुण आ जाते हैं। दुर्गा के उपासक शक्तिशाली होकर मदांध भी होते हुए देखे गए हैं। अंधे हो जाते हैं मद में। अपने शत्रुओं का दमन करने में वो समर्थ होते हैं। विष्णु का वाहन गरुड़ दूरदृष्टि के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सामर्थ्य के कारण दूर तक उड़ने में सक्षम होता है। गरुड़ ही वेद का प्रतीक है,
इसमें कायाकल्प करने की अद्भुत क्षमता है। अब आते हैं मृत्यु के देवता यमराज का वाहन। क्या है? भैंसा, जो देखने में भयंकर लगता है। इसे प्रेत का प्रतिरूप मानने के कारण इसके दर्शन करना अशुभ माना गया है। तो ये है रहस्य हिंदू धर्म में देवी देवताओं के अलग अलग पशु पक्षी वाहन के रूपों के। तो मित्रों, आज की ये चर्चा आपको अवश्य पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा। हमारे हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं के वाहन क्यों और क्या रहस्य है उसके पीछे, ये ज़रूर बताइएगा अपनी आने वाली जनरेशन को। फिर मिलूँगा आपके साथ किसी अगली चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार।